पॉजिटिव हेल्थ बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हेल्थ माने सेहत। इसमें पॉजिटिव क्या होता है? सेहत होती है तो पॉजिटिव होती है, और बीमारी आई तो क्या नेगेटिव हेल्थ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ का मायना ये है कि आप सिर्फ सेहतमंद ना रहो, लेकिन वो सब करो जिससे आप सेहतमंद बने रहो। अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज, काम पे फोकस करना, एथिकल बिहेव करना, अच्छे प्रेजेंटेशन करना, सारा काम अगर मन लगा के किया तो सेहत तो बनी रहती है। गलत किस्म का खाना खाना, मर्यादा न रखकर अपने चाह को ध्यान देना, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ना करना, इनसे तो बीमारी आती है। ये टॉपिक तो आज के ज़माने में इतना कॉमन है, आप में से कोई युवा भी इसके ऊपर एक आधे घंटे पे बात कर सकता है कि ये सेहत क्या होती है और ये ख़राब क्यों होती है। लेकिन हम जो सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय, जिस युग में, जिस एज में आप करियर बांधने जा रहे हो, करियर की शुरुआत कर रहे हो, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है स्ट्रेस। टेंशन आती है। ये टेंशन जो है ना, बहुत सेहत के लिए बुरी होती है। ऐसे देखा जाए तो हर वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि टेंशन आती है और टेंशन जाती भी है, लेकिन टेंशन आने पर शरीर में जो बदलाव आते हैं उनके साथ बहुत सक्सेसफुली डील करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, और वो अगर की है तो टेंशन जो आता है जाता भी है, और शरीर में कुछ पॉइजन छोड़ता नहीं या टॉक्सिन्स छोड़ता नहीं। नहीं तो फिर एक विष की तरह ये टेंशन हमारे शरीर में कुछ बदलाव छोड़े जाता है। इसीलिए तो बहुत तनाव के साथ, स्ट्रेस के साथ अगर कोई काम करता रहे, अगर बरसों करता रहे, तो सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। आपने आजू बाजू में, आज की दुनिया में बहुत ऐसे इंसान देखे होंगे जो स्ट्रेसफुल काम के कारण बीमार हो गए। सो पॉजिटिव हेल्थ ये है कि आप खाना अच्छा खाओ, एक्सरसाइज भी करो, और बीमार ना होने के लिए जो भी करना है वो भी करो, क्योंकि इसमें कोई तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि मैं बीमार हो गया तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, और फिर घर आके वही सब करता हूँ जिन चीज़ों के कारण मैं बीमार हो गया। बार बार बीमार होना भी अच्छा नहीं होता, और अच्छी सेहत बांधना काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आइए इस सेशन में देखते हैं पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप यू एंजॉय लर्निंग अबाउट पॉजिटिव हेल्थ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। युवराज, आप में ऐसी क्या बात है जो और लोगों में नहीं है? सर, आई एम अ टीम प्लेयर। टीम के साथ काम करना, उनके साथ प्लान्स बनाना, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना, टीम एफर्ट से बड़े टारगेट्स को अचीव करना, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। वेरी गुड। युवराज, आई मस्ट शेयर दिस विद यू। मैं रिक्रूटमेंट में कई सालों से हूँ। मैंने कई लोगों को जॉब पाते हुए देखा है, बट इन दिस स्पेसिफिक एरिया कैंडिडेट के पास स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ये जीरो रहते हैं, बट यू आर गुड इन इट। हाउ यू हैव मैनेज्ड टू पुल दिस ऑफ? सर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। आपने भी जिन कैंडिडेट्स का जिक्र किया, मैं भी उन्हीं में से एक था। ठीक से बात नहीं कर पाता था, अंग्रेजी के 4 वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल पाता था, कॉन्फिडेंस न के बराबर थी, और इसी वजह से हर इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन होता था। सर, शायद आपको याद नहीं होगा, पर इस इंटरव्यू में मैं दोबारा आया हूं, और मेरा सबसे पहला रिजेक्शन तो आपने ही किया था। Is it? I'm sorry, but I don't remember. फिर ये बदलाव कैसे हुआ? सर, फिर हमें एक व्यक्ति मिले
जिन्होंने हमारा सारा परसेप्शन ही बदल दिया। उन्होंने हमें बताया कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उन्होंने हमें आज के जमाने के इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आज कॉन्फिडेंट होना कितना जरूरी है। और फिर कंप्यूटर के साथ ई लर्निंग के माध्यम से हमने इंग्लिश सीख ली। Good. So he has done a fabulous job. I must say that. पर सर हर बच्चे को ऐसा मेंटर मिले शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर बच्चे को अपना मेंटर खुद बनना होगा। उसे खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि दिए हुए काम को पूरी लगन और मेहनत से पूरा कर पाए। और फिर सर आजकल ई लर्निंग के नए मेथड के साथ अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं। I'm totally impressed. Very good. सर छोटे गांव के बच्चों को भी बड़े सपने देखने का, ऊंची उड़ान भरने का पूरा हक है। बस उन्हें ये पता चलना चाहिए। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओके सर, सो मे आई टेक योर लीव? Yes, certainly. और हाँ, कल तक रिजल्ट का पता चल जाएगा। क्या आप जानना नहीं चाहते? सर अगर मुझे ये जॉब मिलती है आई विल बी वेरी हैप्पी। पर अगर नहीं भी मिलती है तो आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। Well done. थैंक यू सर। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट। आप जरूर सीखेंगे, लेकिन मेरी वजह से नहीं, आपकी लगन और मेहनत से सीखेंगे। कंप्यूटर के साथ सीखेंगे। सर के पिताजी ने कभी भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी। किसने कहा था कि भैया आओ हमारे बच्चे को पढ़ाओ? मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। Analyzing situations.
I will not carry preconceived ideas and not be adamant. And I always thought she was so serious. The four of us walked into the manager's cabin, and I was the most reluctant of all. I knew I was right, and just because the team leader could not convince the others of my ideas, we could not conclude on how to get rid of the old documents in office. Our team of 4 was allotted the responsibility of going through the old stack of files and papers in the storeroom and clearing the papers that were now redundant. We have been instructed to keep the files involving employee data, history, MOUs, etc., and the daily correspondences with suppliers, and bills, receipts, etc. were to be discarded. Option: we have been instructed to keep the files involving employee data, history, MOUs, etc., and the daily correspondences with suppliers and bills, receipts, etc. were to be discarded. Option complete. The instructions were quite clear, and I had recommended that we look at the file titles and sort them out. That's it. Another colleague of mine suggested that we look through every paper in the file and take the decision. That would mean we work here for years, I felt. While a third suggested that we at least glance through the files. The fourth had no view and said he would follow the instructions of the team leader. So the tussle was between me and my colleague, who was saying that we look through every paper. I sincerely felt it was a waste of time. And I also felt it was also like doubting the sincerity of those who had filed the documents earlier. I thought my arguments were just right. Our team leader was unable to convince us either way, as we were quite adamant. I didn't feel so then. The manager was briefed about our views. She welcomed us to her cabin and individually inquired about all of us. I was getting impatient. Why was she doing this? Why didn't she come to the subject and clearly say that I am right? I had seen this manager move around office and knew that she was serious, didn't speak much, didn't smile much, and always had her way. I had my doubts if she really had the capability of being a manager and understand issues. She just seemed to rule because of her authority. As she inquired about us, she seemed quite okay. But she was delaying the decision. I was feeling quite uneasy and was fidgeting all the while. She seemed to observe me and kept looking at me and smiling. I responded reluctantly. And then I didn't even notice when she moved to explaining to us how an important job was assigned to us. She said we would be deciding what documents would be retained in the office. So the base of thinking was to think what could be required. She slowly led us to understand that conflicts between employer-employees, vendor organization, customer organization would either be examples for the future, or rather such correspondence would be useful in employee training. She joked a bit as she explained things and then told us a small story of a fresh trainee like us. That trainee was given a bunch of customer forms and was asked to sort them. She was told, जो current forms है वो रख लो और बाकी बचे निकाल दो. The trainee was over enthusiastic and took the words of instructions literally. The instructor had निकाल दो to mean keep it aside, but the trainee interpreted it as throw it away. Option: the instructor had used निकाल दो to mean keep it aside, but the trainee interpreted it as throw it away. Option complete. So in the excitement, she tore all the forms whose dates were gone and threw them in the dustbin. The next 15 days, the trainee was found putting all the forms together with sellotape. She looked at all of us with a smile to check if we had absorbed the essence. Our team leader looked at me with a long glance. The manager had not even touched the subject of our current conflict yet. But we were all relaxed, and I guess I had realized that we need to look at the issue more openly and discuss the methodology once again. I spontaneously said so, and the manager's smile widened.
She just said, "Let me know what you decide." We did. All of us had lost our haughtiness and we enjoyed our job thereafter. The manager once in a while did peep into our workplace and we smiled back at her. She was not as serious as she looked.
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे आ गए, ये भैया आ गए। सरप्राइज, कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, और हम भी बहुत खुश हैं। अरे बालू भाई तुम भी? तो फिर जुबान के एकदम पक्के हैं भैया। हमने कहा था ना, वहाँ आपकी नौकरी लगी और यहाँ हमने आपका क्लास ज्वाइन कर दिया। युवराज, हमने भी हमारे नए छात्र का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है। क्यों बालू जी? बिल्कुल सर। सर अरे ये क्या कर रहे हो? प्लीज सर, छोले नहीं दीजिए। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम को कभी नहीं पा सकता सर। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? आप भी ना सर। भैया कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा था रूही, ऐसा लगा जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। यूही भैया, आपको कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिससे आप एकदम हड़बड़ा गए? ऐसे क्वेश्चंस आए तो थे, पर उनका जवाब मुझे पता नहीं है। इस बात की शिकन भी नहीं आने दी मैंने अपने माथे पर। तो इस बार उनसे रिजल्ट नहीं पूछा भैया? अरे रिजल्ट तो बस फॉर्मेलिटी थी, हमारे भाई को तो पहले से ही पता था वही सिलेक्ट होंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, हम सब सफल जरूर हुए हैं, पर तुम्हारी सफलता के सामने तो हमारी सफलता कुछ भी नहीं है भाई। अरे क्या भैया आप भी? क्या भैया आप भी क्या? हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो हम सबको पीछे छोड़ के मैदान ही मार लिया। वही तो, इसके इस क्लास में आने की खबर मुझे तक पता नहीं थी, हिज वन एंड ओनली सिस्टर को भी। और सर, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं। अंजुना, ये ब्रह्मदत्त जब मेरे पास आया था ना, तो उसने सबसे पहले मुझसे एक ही प्रॉमिस लिया था कि उसके यहाँ आने की और पढ़ने की मैं किसी को खबर ना दूं। अब कोई ऐसा वचन ले तो उसे तोड़ तो नहीं सकते ना। अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ, और वैसे भी आपसे बातों में कौन जीत सका है, वहाँ मैं किस खेत की मूली। चलो अब जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत करें। चलो बातों में और वक्त जाया किए हुए लेट द पार्टी बिगिन। पार्टी? हाँ हाँ, अब तो हमारे पास 5-5 रीजन से पार्टी के। 4 तो मैं समझा, ये
5वां कौन सा है? बालू भाई, आपका हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना भी तो सेलिब्रेशन का एक बड़ा रीजन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही तो, पहले सोचते तो आपका स्टेडियम के पास दुकान होता और वहाँ पे कई सारे देसी विदेशी लोग कई सारी चीजें खरीदने आते। रूही की बच्ची, देख रहा हूँ तुझे, जुबान एकदम कैंची की तरह चल रही है तेरी। सॉरी भैया, ठीक है चलो अब पार्टी की शुरुआत करें। हाँ चलो चलो। ये भैया लीजिए ना, आप भी लीजिए। लगता है इस जगह में ही कुछ खास बात है, यहाँ आते ही लोगों का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा, तो सही वक्त पे आया। यहाँ तो महफिल सजी हुई है। अरे भोला भैया, आइए आइए, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा घर प्रवेश करने पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन तुम तो घर हाथ से जाने की खुशी में महफिल सजाए हो। शायद इसी को कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। सही कहा ना मैंने? भोला भैया, क्या बोल रहे हो? सुबह सुबह चढ़ा लिए हो क्या? मतलब तुम्हें पता ही नहीं? आपके पूज्य सर ने बताया नहीं आपको? ओह बेचारा, बताते कैसे, वो तो अंदर से टूट गए होंगे और जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले, उन्हें ये पता ही नहीं। अरे बोला भैया, कुछ साफ साफ बकोगे या ये हुई पहेलियां बुझाते रहोगे? अच्छा, तो बालू तू भी इधर ही है? क्या सीख रहा है? दुकान में सामान कैसे बेचती है, या गेहूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे बांगरू, जी फॉर गेहूं, डी फॉर दाल होता है लल्लन। उसकी चिंता तू ना कर, क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी। कोर्ट अगर कोई निर्णय ले और इस निर्णय पर स्टे लाए तो हमें थोड़ा और समय मिल जाता है। पर ये घर छोड़ आपका गेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता क्या? नहीं बना सकता, जमीन मेरी है, मैं जैसे इस्तेमाल करूं।